ओम आरोग्यम धेनु आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वो है पीलिया यानी जॉन्डिस। अगर आपके चेहरे या आँखों में येलोपन आ गया है तो टेंशन लेने की जगह डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज के वीडियो में हम सिंपल वे में आपको समझाएंगे आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी और पंचगव्य जॉन्डिस में कैसे मदद करते हैं। फुल क्लैरिटी मिलेगी आपको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा में पीलिया का इलाज हम कैसे करते हैं। ये पीलिया की स्थिति रक्त प्रवाह में बिलिरुबिन के बढ़ने से होती है। बिलिरुबिन एक पदार्थ है जो लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से बनता है। इसके कुछ लक्षण होते हैं जो हमें पहले ही दिखाई देने लग जाते हैं, जैसे त्वचा पीली पड़ जाती है, आँखों का जो सफ़ेद भाग है वो पीला होने लग जाता है, पेशाब का रंग भी पीला पड़ जाता है, इसमें थकान और कमजोरी महसूस होती है, उल्टी होने का मन करता रहता है, भूख बहुत कम लगती है, त्वचा में इचिंग रहती है। और इसके कारण क्या हैं? वायरल इन्फेक्शन, लीवर में स्वेलिंग, पित्ताशय में पथरी, एनीमिया, अधिक शराब का सेवन करना, लंबे समय से दवाइयों का सेवन करना और उसका भी प्रभाव पड़ता है, और भी कई तरह के हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। नेचुरोपैथी में हम जो उपचार और थेरेपी देते हैं वो बहुत सिंपल है। वो 5 तत्वों से ही बना हुआ हमारा शरीर है और 5 तत्वों में से अगर एक भी इनबैलेंस हो जाए तभी बीमारियां होती हैं। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, ये सब रोगों की दवा। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है और 5 ही तत्व हैं इस प्रकृति के भी, जो भी मिट्टी, पानी, धूप, हवा, उन्हीं से हम अपने आप ठीक हो जाते हैं, अपने रोगों को ठीक करते हैं। सबसे पहले है आहार चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा एक प्राचीन पद्धति है जिसका मानना है कि पाचन तंत्र की देखभाल करके लगभग सभी हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का इलाज किया जा सकता है। इसके लिए स्वस्थ आहार बहुत ज़रूरी है। हम शुरू के थोड़े दिनों के लिए रोगी को केवल जूस पर ही रखते हैं, जैसे ग्रीन जूस। इसमें आप तुलसी, पीपल के पत्ते, बट की कोपलें, बट के वृक्ष की कोपलें ले सकते हो, बेल पत्र और नीम के पत्र, और इसमें शीशम के पत्र ज़रूर लेना, वो बहुत शीतल होते हैं। गन्ने का जूस, नींबू, चुकंदर, गाजर, नाशपाती, अंगूर का रस या सीजनल कोई भी फ्रूट हो जो सस्ता भी हो आपके लिए। कुछ दिनों के बाद ही पत्तेदार सब्जियां, बादाम भिगो कर देना, अदरक, जौ का दलिया, खिचड़ी, मिलेट्स, ये भी शुरू कर देते हैं। दूसरा है जल चिकित्सा। पेट पर गर्म और ठंडी सिकाई करके इससे पेट की जो गंदगी होती है वो साफ़ होती है। हमारे शरीर की सभी बीमारियां पेट से ही जुड़ी होती हैं और पेट स्वस्थ होगा तो कोई भी बीमारी कभी नहीं होगी। फिर है व्यायाम। इसमें योग भी आता है, फिज़िकल एक्सरसाइज भी हो सकती है। योग कीजिए। योग पीलिया का एक बहुत अच्छा और प्राकृतिक उपचार है। योग में अनुलोम विलोम, कपालभाति और डीप ब्रीदिंग, शीतली प्राणायाम बहुत अच्छा है इसके लिए। अब हम आयुर्वेद में कैसे पीलिया को ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद में हम हर्ब्स के द्वारा ही अपने पीलिया को ठीक कर लेते हैं। इसमें है सबसे पहले गिलोय। गिलोय अगर आपको नीम के पेड़ पर लटकी हुई मिल जाए तो कहना ही क्या, क्योंकि उस गिलोय में नीम के सब गुण आ जाते हैं। गिलोय एंटीऑक्सीडेंट होती है जो हमारे शरीर को अंदर से अच्छे से डिटॉक्स करती है, और जब हमारा पेट साफ होगा तो हमें बीमारियां नहीं होंगी। इम्यूनिटी को हमारे स्ट्रॉन्ग बनाती है गिलोय। लीवर को हेल्दी रखती है जिससे पीलिया के लक्षण बहुत कम होने लगते हैं। फिर है तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्तों में आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स और विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यह पेट के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, यानी गंदगी को बाहर निकालता है। शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है, यानी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिर है आंवला। आंवला में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, बॉडी को अच्छे से डिटॉक्स करता है आंवला। आंवला में आयरन, कैल्शियम जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो हमारे पाचन तंत्र को हेल्दी बनाते हैं। पीलिया के लक्षण कम होते हैं
अच्छा, अगर किसी को अर्थराइटिस या जॉइंट्स में पेन हो तो आंवला की जगह आप भूमि आंवला ले सकते हो। फिर है कुटकी। कुटकी की तासीर ठंडी होती है। यह लीवर की सुरक्षा करती है और पाचन को बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलाती है। लीवर की सफाई और भूख बढ़ाती है। सावधानी ये रखें कि इसका सेवन आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ना करें। अब हम जानते हैं गौ माता की कृपा से पंचगव्य में पीलिया का इलाज कैसे होता है। सबसे पहले पीलिया में गन्ने के जूस में चूना वही जो पान वाले के पास मिलता है, उसको चने के दाने के बराबर लेना शुरू कर दें गन्ने के जूस में डालकर। इससे बहुत जल्दी पीलिया में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और आपने देखा होगा ज़्यादातर जन्म लेते ही बच्चों को पीलिया हो जाता है और कई बच्चों की तो डेथ भी हो जाती है। अब से आप ध्यान रखें, जिस भी माँ को बच्चा होने वाला हो 8वें महीने से उसे दही में चूना देना शुरू कर दें। इससे बच्चा बिल्कुल स्वस्थ जन्म लेगा। फिर पंचगव्य के इलाज में आप पुनर्नवा आदि अर्क ले सकते हो। पुनर्नवा आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, उसका अर्क लेना शुरू कर दें। इससे भी बहुत जल्दी आराम मिलता है। पुनर्नवा मतलब आपके शरीर को दोबारा से मेंटेन करना। दूसरा, आप गौ माता के दूध से बनी दही का विलोना करके माखन निकाल कर जो छाछ बचे उसका सेवन करें। ये पीलिया वाले रोगियों के लिए सबसे अच्छी दवाई है।